ये कहानी 9वीं सदी में मौजूदा यूक्रेन की राजधानी कीव से शुरू होती है। बाकी पड़ोसी देशों की तरह यूक्रेन और रूस के बीच भी साझी विरासत का इतिहास रहा है, जो दोनों को जोड़ने के साथ साथ एक ढंग से अलग भी करती है। बीते 8 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने न केवल दोनों देशों बल्कि सारी दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कीव प्रथम स्लाविक साम्राज्य की राजधानी थी। इस राज्य का गठन स्कैंडिनेवियन कबीले से हुआ था, जो स्वयं को रूस कहते थे। यही महान मध्यकालीन राज्य बाद में कीवियन रूस कहलाया। रूस और यूक्रेन दोनों का जन्म इसी महान साम्राज्य से हुआ था। 12वीं सदी में मॉस्को की स्थापना हुई। तब ये शहर कीवियन रूस साम्राज्य की उत्तर पूर्वी सरहद थी। इस साम्राज्य में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन धर्म का बोलबाला था। साल 988 में कीव सम्राट व्लादिमीर प्रथम या सेंट व्लादिमीर स्वयातोस्लाविच द ग्रेट ने इस मत को अपनाया। व्लादिमीर प्रथम ने मध्यकालीन रूस का विस्तार मौजूदा बेलारूस, रूस और यूक्रेन से लेकर बाल्टिक सागर तक किया। इस सारे क्षेत्र में बोली जाने वाली कई बोलियों से बेलारूसी, यूक्रेनी और रूसी भाषाएं निकली। ये साझी विरासत इन तीनों देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कि रूसी और यूक्रेनी लोग एक हैं, लेकिन जानकार इससे सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं कि दोनों देशों की उत्पत्ति बेशक एक ही राज्य से हुई, पर बीती 9 सदियों में यूक्रेन का अनुभव अलग रहा है, क्योंकि उसकी तकदीर का फैसला अलग अलग समय पर अलग अलग ताकतों ने किया है। 13वीं सदी में रूस राज्य के कई सूबों पर मंगोल साम्राज्य का कब्जा हो गया, लेकिन 14वीं सदी में कमज़ोर होते मंगोल राज्य का फ़ायदा मॉस्को और लिथुआनिया नाम की 2 सूबों को हुआ। इन दोनों ने रूस को आपस में बांट लिया, जिससे यूक्रेन 2 भागों में बट गया, पश्चिमी यूक्रेन और पूर्वी यूक्रेन। कीव और इसके आसपास के क्षेत्र पर लिथुआनिया सूबे का कब्जा हुआ। यही लोग यहाँ रेनेशा और सुधारवादी विचारधारा लाए। वहीं पश्चिमी यूक्रेन के एंड गैलेसिया या कार्पेथियन गैलेसिया क्षेत्र पर हैब्सबर्ग साम्राज्य का राज रहा। उस इलाके में अब भी उस काल की सांस्कृतिक विरासत देखी जा सकती है। रूस के एक विख्यात इतिहासकार जोफ्री हॉन्स्किंग ने बताया कि पश्चिमी यूक्रेन का इतिहास पूर्वी यूक्रेन से एकदम अलग रहा है। पश्चिमी यूक्रेन में कई लोग रसियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी नहीं हैं। वे ईस्टर्न कैथोलिक चर्च को मानते हैं। ये मत पोप को अपना माध्यमिक गुरु मानते हैं। इसके अलावा यूक्रेन का क्राइमिया क्षेत्र भी बाकी देशों से काफ़ी अलग है। यहाँ का संबंध ग्रीक और ततार लोगों से रहा है और मध्यकाल में क्राइमिया रूसी एवं ऑटोमन साम्राज्य के अधीन भी रहा है। 17वीं सदी में लिथुआनिया पोलैंड के राष्ट्रमंडल और रूस के जार सम्राटों के बीच युद्ध में डनाइपर नदी की पूर्व के सारे इलाके रूस नियंत्रण में चले गए। यूक्रेन के लोग इस क्षेत्र को अपना बायां किनारा मानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में चल रही रूस और यूक्रेन के जंग का मेन पॉइंट यही है कि रूस यूक्रेन को अपना अधीन अंग मानता है और यूक्रेन पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण चाहता है।
वहीं यूक्रेन रूस से अलग रहकर आज़ादी से खुद पर अपना निजी नियंत्रण चाहता है। इसी के मतभेद से आज भी रूस और यूक्रेन में घमासान की जंग चल रही है।